लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूं, वो भी गोपियों को समझा देना। कि ऊधा ऊधा वृंदावन जइया, गोपिन से यूं जाई कहिया, याद करे तू तेरी सावरो। ऊधा ऊधा वृंदावन जइया, ऊधा ऊधा वृंदावन जाना, गोपिन से यूं जाई कहना, याद करे तू तेरी सावर। ऊधा ऊधा वृंदावन, भगवान बोले कहना सभी गोपियों से, वो एक काम था यहाँ जरूरी। अरे कहना सभी गोपियों से, वो एक काम था यहाँ जरूरी, और इसीलिए हम आ नहीं पाए, थी भारी मजबूरी। यूधो ऊधो वृंदावन जाना, ऊधा ऊधा वृंदावन जइया, गोपिन से यूं जाई कहिया, याद करे तू तेरी सावरो। भगवान ने कहा, उद्धव जी, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्ञानी लोगों के लिए केवल इशारा किया जाता है और मूर्खों का क्लास लेना पड़ता है, फिर भी समझ नहीं पाते। तो तुम तो ज्ञानी हो, तो भगवान थोड़ा इशारा दे रहे हैं, तुम्हें क्या कहना है। अच्छा, भगवान ने कहा ये तो बात गोपियों की रही, लेकिन मेरी माँ यशोदा भी रो रही है, बाबा नंद भी परेशान है, ग्वाल बाल भी याद कर रहे हैं, उन्हें भी समझाना पड़ेगा। उनसे आप क्या कहेंगे? भगवान ने इशारा किया उद्धव के लिए, क्योंकि ये सच है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। मेरी असली माँ का नाम है देवकी, क्योंकि मैंने देवकी की कुच्छा से जन्म लिया है कारागार में, असली माँ है मेरी। लेकिन मेरी माँ यशोदा भी है, क्योंकि यशोदा माँ ने मेरा पालन पोषण किया है, मुझे इतना बड़ा किया है, मुझे दही मक्खन खिलाया है। तो मेरी माँ यशोदा भी रो रही है, मुझे याद कर रही है, तो माँ यशोदा को भी समझाना है। मात यशोदे नंद बाबा को जाके धीर बधाना, ये 100 रुपए का पुरस्कार ललित यादव की तरफ से आया है, जो ईसेपुर के रहने वाले हैं। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, भगवान का भक्त हो, ध्रुव प्रहलाद की तरह भक्ति हो, महाराणा प्रताप शिवाजी की तरह हमारे देश का बहादुर हो। आशीर्वाद है उस बच्चे के लिए, 100 रुपए का पुरस्कार है। वृंदावन का कड़ कड़ मुझको भूली याद दिलावे,
में इशारा कर दिया, आप लोग समझ रहे होंगे, ये इशारा होता है। देखिए ये सड़क पे जो किलोमीटर होता है, ये बताओ किस लिए गाड़ा जाता है? क्या ड्राइवर वैसे गाड़ी नहीं चला सकता? किलोमीटर का मतलब क्या होता है? किलोमीटर का मतलब होता है ड्राइवर को संतुष्टि मिल जाती है, और किलोमीटर बता देता है कि इतने आ गए और इतने किलोमीटर आपको और जाना है, आपकी मंजिल पूरी है। तो ड्राइवर केवल किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं, उन्हें संतुष्टि हो जाती है। वो पत्थर का किलोमीटर उन्हें संतुष्टि देता है। इसी प्रकार भगवान ने एक इशारा और किया, क्या कि वृंदावन का कड़कड़ यानी पशु पक्षियों की मुझे याद आ रही है, इशारा कर दिया। वृंदावन का कड़कड़ मुझको भूल याद दिलावे, और राधा प्यारी सपनों देखे अपने पास बुलावे। रूधो ऊधो वृंदावन जाना, ऊधा ऊधा वृंदावन गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो बाहर हॉर्न लगे हैं उनकी आवाज फटी फटी जा रही है, क्या बेस पड़ा हुआ है? हल्का बेस हल्का करिए। बात हुई, उसने कहा कि मैं मलावन निकल आया, बहुत टाइम हो गया, पता नहीं मलावन है कहाँ है। चलो वो भी आ रहा है थोड़ी देर के लिए, तो आइए कीर्तन और बोलते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान ने पत्र को लिखा, उद्धव जी इस पत्र को लेकर के जो भी प्रभु ने लिखा था, आदेश किया था, अरे उसकी गाड़ी अर्राटे पे चलती है, रुकता नहीं है वो। अच्छा अच्छा चलो ठीक। आइए हमारे जो गोपाल जी हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि कैमरा उनका लगा हुआ है, चैनल को चला रहे हैं, उनकी इच्छा है कि महाराज जी आपका ये कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, वो नरसी बात में जो आप कीर्तन गाते हैं, जरा एक लाइन सुना दो तो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। चलो ठीक है। देखिए बात उस समय की है जिस समय भक्त नरसी भात पहराने के लिए चले हैं, तो जूनागढ़ के लोगों ने कुछ अपमान किया नरसी भक्त का। नरसी भक्त का अपमान किया, और भक्तों का और संतों का जो अपमान होता है वो अपमान नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी संत का या भक्त का या विद्वान का अपमान करता है तो वो अपमान नहीं होता है। किसी गीतकार ने कहा है कि ध्यान लगा के सुन लेना, रणवीर सत्य कहते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। ध्यान लगा के सुन लेना,
भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। भगवान भी अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। भगवान प्रेम के बंधन में खुद ही मगन हो जाते हैं। जो भक्त लोग के देते हैं, और ये 50 रुपए हमारे अनुज भाई दरबारी लाल उनकी तरफ से आए हैं, जो नंगला काजी के रहने वाले हैं। आशीर्वाद है अनुज भाई के लिए, भगवान सुख शांति देता रहे, स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे। इनका भी टकराव हो जाता है कभी कभी, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अच्छी बुद्धि बनी रहे, अच्छी रास्ता पे चलते रहे, स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे। देख लिया आपने, ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है, धुआं धाड़ चलती है ये गाड़ी। लीला पर और ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे भतीजे की तरफ से आया है, श्री खेतपाल सिंह यादव जी 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, परमात्मा आपको सुख शांति देता रहे। ये मुरली वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ। अरे आजा रे मुरली वाले हमारे घर, आजा रे बंसी वाले हमारे घर। गोली मटुकिया में दैया जमायो, गोरी मटुकिया में दैया जमायो। आई के भोग लगाई जा रे बंसी बाल हमारे घर, आई जा रे मुरली वाले। आजा 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 रे मुरली वाले हमारे घर। जब अपनी गाड़ी में बैठ करके अपने गांव से चलते हैं तो लोगों ने जब अपमान किया तो नरसिंह भक्त ने एक बात कही अपने गांव वालों लोगों से, कहा हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। कहा हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। और भात होए भरिए सावरिया, हमें उसका सहारा है। चले हैं भात भरने को और मंजिल है दूर जाने की, और बुरा मानो भला कोई, हमारा तो पंथ न्यारा है। नरसिंह ने अपने गांव वालों से कहा हमें भात की आवश्यकता नहीं है, भात तो भगवान कृष्ण लेके आएंगे द्वारिका से, क्योंकि हमने अपने पूरे जीवन को उनकी भक्ति में लगा दिया है, तो क्या वो इतना भी कार्य नहीं कर सकते? तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। कहा हम इनसे कोई मतलब नहीं, आपको विश्वास हो या न हो। लेकिन जब भात का समय आया सिरसागढ़ में गुजरात में, तो नरसिंह ने जो चैलेंज किया था कृष्ण जी आएंगे द्वारिका से, तो अकेले कृष्ण नहीं है, उनकी प्रथम रानी रुक्मिणी साथ में है, और जिन्हें कुबेर बोलते हैं वो खड़े हुए हैं, रथ खड़े हुए हैं, रथों में सामान दिखाई दे रहा है।
तो एक गीतकार लिखता है कि न भक्त हो तो नरसी ऐसा हो। जब भात का समय आया कि बन गए रे भतैया घनश्याम और पटा पे ठाड़े बनवार। ओ बन गए रे भतैया घनश्याम। ठाड़े श्याम पटा पे तेरे क्यों रामा सकुचावे। और पाड़ पड़ोसन दौर जिठानी क्यों नहीं जल्द बुलावे। हंस गए रे हुन पे घनश्याम पटा पे ठाड़े बनवारी। प्रभु आपकी माया आजा मिल को तुमने तारा तारी मीराबाई। अरे आजा मिल को तुमने तारा तारी मीराबाई। और सुआ पढ़ावत गड़का तारी बत्तीनी स्वर्ग पठाई। तुमने भक्तन के समारे सबका पटा बैठाड़े बनवारी। वो बन गए रे हमने बन गए रे भतैया घनश्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ से आगे की जो भी कथा है